मैं बढ़ता हूं आगे। बड़ा सवाल क्या है आज का? बड़ा सवाल यह है कि भविष्य की सियासत से में भगवा का मुद्दा मजबूती के साथ स्थापित हो गया है और अब इसमें कोई गुरेज नहीं है। और क्या यह जातिगत जनगणना की और जाति की राजनीति की एक बहुत बड़ी काट साबित होगा? शहजाद पूनावाला जॉइंस मी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, और मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं आरएसएस के, जिनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की जीत, क्योंकि लगभग 60,000 बैठकें करी हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक में, और हरियाणा में बीजेपी को वापस लेकर आए और महाराष्ट्र में भी जीत दिलाई। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं जो कि लेफ्ट के नेता हैं, आइडियोलॉग हैं। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, उनका भी अभिनंदन है, सपा के प्रवक्ता हैं। अनंत दुबे हैं मेरे साथ, शिवसेना के उबाटा के नेता, आपका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे करता हूं विवेक श्रीवास्तव, और 40 सेकंड में जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि भविष्य की राजनीति के अंदर ये जो नैरेटिव, जाति का नैरेटिव था, वो उस नैरेटिव, उस तिलिस्म को तोड़ दिया गया है? नहीं, कोई नहीं तोड़ा। अब आज का दिन है, शहजाद पूनावाला बुरा मान जाएंगे तो ईवीएम की बात तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन ये जरूर है कि ये कोई स्टेबल सरकार इतनी नहीं बनी है, अभी बहुत उठापटक बाकी है। जिस तरीके से शिंदे जी ने हेजिटेशन के साथ डिप्टी सीएम के पद को संभाला है और अभी भी होम मिनिस्ट्री पे अड़े हुए हैं, अमित शाह जी से मीटिंग बाकी है, तो मेरे ख्याल से शिवसेना तो यूबीटी ही असली शिवसेना थी, है और रहेगी, और इससे आदित्य ठाकरे का कद ऊंचा होगा। आप देखेंगे कि शिंदे के घटक दल के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स बीजेपी कैंडिडेट्स। आप कह रहे हैं कि तो एकनाथ शिंदे के शपथ लेने से आदित्य ठाकरे का कद ऊंचा होगा? जी, मतलब ये बात तो शिवसेना उबाटा के लोग भी नहीं कह रहे हैं। मिनिस्टर पे जो डिमोट हुए हैं ना, पता नहीं आपका जो डिमोट हुए हैं ये, और जिस तरीके से इनको कॉर्नर किया गया तो अनुराग भदौरिया भी मुस्कुरा गए। कैंडिडेट्स को शिवसेना शिंदे के टिकट पे लगाया। एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी के साथ होते तो आज आदित्य ठाकरे डिप्टी सीएम हुए होते, और ठाकरे परिवार की वारिस जो है, राजनीतिक वारिस आज बड़े होते हैं। अपने पिता की सारी राजनीतिक पूंजी, जिसे सोशल कैपिटल और पॉलिटिकल कैपिटल कहते हैं, इसे कहते हैं यदि बेटा नालायक हो जाए ना कि धन संचय। यदि आपने संचय किया तो क्या, यदि बेटा बुढ़ाने वाला होगा तो बुढ़ा करके ही जाएगा। उद्धव ठाकरे ने वही किया है। ओके, उद्धव ठाकरे ने वही किया है, लेकिन देखिए ये जो एक सेकंड बीजेपी खत्म कर देगी शिंदे की शिवसेना को, नहीं खत्म कर देगी शिवसेना को। बीजेपी को शिवसेना इसलिए चाहिए शिंदे, जैसे जनता दल को उद्धव ठाकरे की, उसी प्रकार से शिंदे की राजनीतिक कील हमेशा के लिए ठोक देने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस्लामिस्ट फोर्सेस से ज्यादा हिंदुत्व के लिए खतरे साबित होकर के महाराष्ट्र की राजनीति में आए। इसलिए मैंने कहा था, बस 10 सेकंड, मैंने सारे हिंदुओं से कहा था, इस आदमी को जरूर हराओ, क्योंकि ये हिंदुत्व के लिए अभिशाप है, कैंसर की तरह है उद्धव ठाकरे, इसको जरूर पराजित करो। और अच्छा हुआ, हम सब खुश हैं कि ऐसी ताकत जो अफजल खां के मजार तक जाने के लिए तैयार हो जाए, सिर्फ वोट के लिए। मेरे को लगता है ओके, क्योंकि उद्धव ठाकरे पे इतना कुछ बोला गया तो मुझे आनंद दुबे की एक प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी। आनंद दुबे, ये भगवा लहर है महाराष्ट्र के अंदर जो स्थापित हुई है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, और ये भगवा संदेश है जनादेश का। अमीश भाई नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी आज मुख्यमंत्री बने, उनको भी हम बधाई देते हैं। हमको तो लग रहा था कि ये जो प्रचंड जीत हुई है ये बीजेपी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की है। अभी आपके माध्यम से बोला पड़ा, ये संगीत रागी की जीत है। ये संगीत रागी आकर महाराष्ट्र में हिंदुओं को जगा रहे थे कि सब लोग इनको जिता दो, तो देवेंद्र फडणवीस जी को इनको सीएम बना देना चाहिए था। ये कहाँ स्टूडियो में बैठे हैं आपके साथ अमीश भाई? संगीत रागी को तत्काल प्रभाव से नहीं, भारत में तो कहीं बांग्लादेश से या कहीं अंडमान निकोबार से कहीं से भी बना दो। नहीं, आप मंथन करने का समय है आपके। एक चीज प्रोफेसर रागी, मेरा निवेदन स्वीकार करें। अब सुनिए, पहले अब शांत हो जाइए। आनंद दुबे अपनी बात को रखिए, लेकिन आप तो इतने नाराज हुए कि शपथ ग्रहण समारोह तक नहीं जा गए आप। नहीं, बताता हूं 23 तारीख को नतीजे आए थे, आज 5 दिसंबर है। रोज खबरें आ रही हैं, कभी फूफा जी नाराज हैं, कभी मौसा जी नाराज हैं, कभी ये वहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं। अरे भाई, आपका शपथ ग्रहण कब होगा? कौन शपथ? अभी 1 घंटा पहले तो एकनाथ शिंदे का डिसीजन आया, मैंने देखा टीवी पर, उदय सामंत और संजय सिरसाट बोल रहे हैं हाँ एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे।
जिस सरकार में इतनी उलझन हो, उस सरकार के शपथ का न्योता अगर समय पे मिलता, अच्छा, ये तो जो बाकी जरूर लोग हम आए थे, पहुंच- शाहरुख अब खान, हमारे भी सलमान खान, सुनियोजित सचिन कार्यक्रम तेंदुलकर, होते हैं। ये बिना न्योते के पहुंच गए वहां पर। अब पता नहीं ये खुफिया ढंग से कमाल की बात बीजेपी करते हैं की आप एक राजनीति तो रही है। वहां पर इतने बीजेपी राज्यों के क्या मुख्यमंत्री करती है, थे, बीजेपी क्या एनडीए के करती सारे है, अमित घटक भाई? दल थे, वो बिना मतलब वो बिना उनको न्योते बताया के होगा, पहुंचे। हमको बताया नहीं ना। आपको न्योता अरे नहीं तो मिला? उनको बताया होगा, हमें सारे बताया पूर्व क्या? मुख्यमंत्रियों को, अरे हमें बताया क्या? भाई आपसे मुख्यमंत्रियों को पूछ रहा न्योता हूं। गया। एक शहजाद पूनावाला, अरे इनको अमीश न्योता भाई, दिया नहीं। अमीश भाई, भारतीय जनता पार्टी है ना, ये बड़ी चालाक पार्टी है। इसने कितने प्यार से भ्रमित कर दिया देश की जनता को कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, जबकि हमने बीजेपी को छोड़ा था। आगे का वाक्य बोलना भूल गई। नहीं, चालाक उनको तो ये है ही। कहना चाहिए था कि शिवसेना चालाक ने तो है। बीजेपी को छोड़ दिया है। नहीं, इसमें कोई अब उन्होंने दराई कहा नहीं कि है। हमने चालाक हिंदुत्व छोड़ राजनीति में दिया है। चालाक होना ही चाहिए, इसमें कोई मैं इसको बुरा अरे नहीं, चालाक मतलब होना compliment है चाहिए, आपके लिए। लेकिन शहजाद पूनावाला, अब मैंने- चालाक नहीं, है चालाक मैंने होना सबकी चाहिए, बातें काफी देर लेकिन तक सुनी, बहुत अमीश ज्यादा जी। चालाक नहीं होना चाहिए। ठीक है, दुबे जी। मैंने सबकी बातें सुनी। चलिए, हमारे यहाँ तो तीनों लोगों ने मिलकर शपथ ले ली। आप बता दीजिए, तीनों लोग मिलकर के एलओपी कौन होगा आपके बीच में से? नाना पटोले, उद्धव ठाकरे या शरद पवार जी, सुप्रिया सुळे? क्योंकि एक की तो हैसियत बची नहीं है कि अकेले बना दे। तो तीनों लोग मिलकर डिबेट के अंत से पहले बता दीजिए कि क्या उद्धव ठाकरे को एलओपी तक बना रहे हैं क्या ये लोग? तो मुझे लगता है कि कहाँ पर एकता है और कहाँ पर अनसेफ है, ये सबके सामने। और अभी आपने जो बोला, जनादेश भगवा संदेश, ये भगवा संदेश क्या है? भगवा किसका रंग है? वीरता का, त्याग का, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज का यही तो रंग है। एक तरफ था कि भगवा के प्रति, बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों के प्रति कटिबद्धता, और दूसरी तरफ क्या था? सलमानी और निजामी के साथ वोट जिहाद का नारा, मुस्लिम आरक्षण बाबा साहेब आंबेडकर जी के विचारों के खिलाफ जाकर देने का नारा, फिर था कि मौलाना और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ वोट जिहाद का फतवे का नारा, और मिस्टर खड़गे का वो बयान कि भगवा आतंकी होता है, योगी आतंकी है, और गेरुआ पहनने वाले क्यों आते? सही में 10 सेकंड और, केवल 10 सेकंड और। मैं आज कहना चाहता हूं, आपने हिंदुत्व नहीं छोड़ा, आपने हमको छोड़ा ना। एक बार केवल बता दीजिए वक्फ पर क्या स्टैंड है, एक बार बता दीजिए सीए पर क्या स्टैंड है, एक बार बता दीजिए 370 के हटाए जाने पर क्या स्टैंड है। इसीलिए मैं, आनंद जी, नहीं, उन्होंने देखिए संगीत रागी को इतने ताने कसे। मैं एक ही बात बोलता हूं, संगीत रागी को ताने कसना बहुत आसान है। संगीत रागी एक प्रोफेसर है, एक आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति है। मैं चुनौती देता हूं, ये यही बात जो है नौमानी के बारे में बताए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का व्यक्ति वोट जिहाद बोलता है तो ये आनंद दुबे अंजुम की तरह हंसते हैं, और संगीत रागी राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो संगीत रागी को ऑर्गेनाइजेशन को गालियां बकते हैं। ये इनका चरित्र है। लेकिन ये तो अनुराग, विवेक और आप आनंद दुबे मानेंगे, जो आपने एक जाति का पॉलिटिकल खेल खेला, उसकी काट बीजेपी ने ढूंढी। आपने जाति का खेल खेला और उसमें मुसलमान वोट जोड़े, आपको उसका लाभ मिला यूपी और महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन उसी यूपी में बाय इलेक्शन में सीधी लड़ाई में बीजेपी ने सपा को बुरी तरह से हराया। उसी सीधी लड़ाई में बीजेपी के अगुवाई वाली महायुति ने पूरे इंडिया अलायंस को बुरी तरह से हराया, हरियाणा में हराया। पूरा नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ था, ये तो आप मानेंगे। आनंद दुबे। अमीश भाई, देखिए, अभी आपने कहा कि चालाक होना बहुत अच्छी बात है। अरे तो सज्जाद नोमानी कौन है भाई? हम तो उसको जानते भी नहीं। पॉलिटिकल चालाक की बात कर रहा हूं। हम तो सज्जाद नोमानी को हम जानते नहीं, हमारा कभी उनसे मिलना जुलना नहीं हुआ, हमने कभी उनके साथ कोई मुलाकात नहीं की। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने सज्जाद नोमानी को भेज दिया हो, ये भी तो हो सकता है। क्यों भारतीय जनता पार्टी सज्जाद नोमानी को नहीं भेज सकती है? अरे जिस महाविकास आघाड़ी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उस सज्जाद नोमानी को हमारे ऊपर भेजकर ये साबित कर दिया कि हम लोग बहुत बड़े हिंदू विरोधी हैं। अरे हम हिंदू विरोधी नहीं है। आपके लिए फैक्ट सर्वोपरि। एक बात अपनी अपनी बारी में, अमीश जी, आप सबको बहुत